brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद दलित नेता रामजीलाल सुमन पर एक बार फिर हमला हुआ या कहें हमले की साजिश रची गई। हालात ऐसे बने कि काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई और तस्वीर काफी भयावह नजर आई। दरअसल रामजीलाल सुमन आगरा से निकलते हुए अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर जा रहे थे। बीते दिनों बुलंदशहर में एक मामला सामने आया जिसमें ठाकुर समाज के कुछ लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने दलित समाज के लोगों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी। ये आरोप थे। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रामजीलाल सुमन जा रहे थे। उनका रूट अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर था, लेकिन अलीगढ़ के करनी सेना के कुछ लोगों ने धमकी दी। ये कहा कि अगर रामजीलाल सुमन या तो रास्ता बदल लें, इस रास्ते आएंगे तो काले झंडे दिखाए जाएंगे, विरोध प्रदर्शन होगा। लेकिन रामजीलाल सुमन नहीं माने और वो उस रास्ते से ही गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन माहौल ऐसा बना कि गाड़ियां आपस में टकरा गई। ये सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव को जैसे इस खबर की जानकारी लगी वो गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सांसद माननीय रामजीलाल सुमन जी के काफिले पर टायर और पत्थर फेंक कर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वो उस एक्सीडेंट का कारण बना जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। यह आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत खुद है। ये एक बार फिर इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी है। अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये भी जान ले कि अराजकता किसी को कभी नहीं बख्शती है। एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों के शिकार होंगे। देश में एक सांसद के ऊपर हुए जानलेवा हमले का संज्ञान लेने वाला कोई है या फिर पीडीए के सांसद होने के कारण वर्चस्ववादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साधकर भूमिगत हो जाएगी। अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है या फिर ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की रजामंदी से हो रहा है। घोर 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 निंदनीय। पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर माना जा रहा है कि ये उस तरीके का बयान है जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी है। इससे पहले आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में मार्च के महीने में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने राणा सांगा को लेकर गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भाजपा वाले कहते हैं कि मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम भी गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, जिसको लेकर खूब विवाद हुआ और रामजीलाल सुमन के घर पर यानी आगरा स्थित घर पर एक बार करनी सेना के लोगों ने हमला भी किया। खूब पत्थर से उनकी गाड़ी के शीशे भी टूटे और इसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ आगरा में जिसमें तलवारें भी लहराई गई। यहां तक कि अखिलेश यादव को भी गोली मारने की धमकी दी गई। इसके बाद इस तरीके का घटना सीधे सीधे समाजवादी पार्टी प्रमुखता से उठा रही है और देखना यह होगा कि इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी अलीगढ़ से हमारे सहयोगी अकरम खान ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।